गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय निकी। तो गाइस आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी समझा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको दो तरीके से सोल्व कराई थी, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा हमने समझाया था आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, उन लेक्चर को आप देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो गाइस जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जो जो वीडियो देख के जाते हैं उन सभी को थैंक्सफुली कि आप सभी लाइक करते हो और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हो। ऐसे ही हमारी वीडियो पे बने रहना और सारे वीडियो को फुल्ली वॉच करना। अगर आप ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करते हो तो मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि आप कभी भी मैथ से नहीं डरोगे, बिल्कुल इजीली आप मैथ को समझ पाओगे। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है। तो इक्वेशन की हम बात करें, इक्वेशन होती क्या है तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। अगर दो एक्सप्रेशन हमें इक्वल दिए गए हैं तो हम उसे बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। तो जो गाइस ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं आर एच एस। ठीक है, और जो हमारी इधर की साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो इसके अंदर जो हमारा x है ये आपको पता ही है वीआईपी पर्सन है, यानी कि ये वेरिएबल है आपका। ठीक है, और जो ये 5 है ये आपको पता है कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बट कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और जी आपका 12 है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो राइट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है, जब तो इक्वेशन कहलाती है एलएचएस हमेशा किसके इक्वल होगा, आरएचएस के। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू होगी वे सब आपकी कैसी होगी, एलएचएस होगी, और जो राइट साइड में होगी उसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो अगर हम बात करें इक्वेशन, तो इन शॉर्टली आप बोल सकते हो इक्वेशन का मतलब क्या है आपका, इक्वल साइन है। ठीक है, इक्वल साइन जो बैलेंस करे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, जैसे कि मैंने आपको इन शॉर्टली बताया। तो इक्वेशन आपको समझ में आया क्या होता है। तो ऐसे ही गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन होती है वेरिएबल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया वेरिएबल यानी कि वो लेटर होता है जो वैल्यू को चेंज करे। तो हम इसे हमेशा अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जैसे कि ए बी एक्स कॉमा वाई। ये मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि पिछली वीडियो में भी बताया था, आप वहां पे भी देख सकते हो। और हम इसलिए इसे यहाँ पे प्रॉपरली बता रहे हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल एक तरह का वो लेटर है जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। तो इसके कॉमन वेरिएबल ज्यादातर हम मैथ में एक्स वाई और जेड से ही वेरिएबल को देखते हैं। वैसे एबीसीडी भी लिख सकते हैं, बट इनका मतलब यही है कि जो अपनी वैल्यू को चेंज करे उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, जिसको हम लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं एक्स प्लस 5 3y-2। एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एज, हमारी एज भी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। मान लो अगर कहीं मैंने 7 लिखा है तो आप कैसे बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 7 ही है। अगर मैं यहाँ पे x लिखूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसलिए वेरिएबल है। तो ऐसे कांस्टेंट क्या है, हमारा फिक्स नंबर होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है 5 -3 10 2/3। तो इन शॉर्ट वेरिएबल क्या होता है, जो वैल्यू को चेंज करता रहता है, और कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू को फिक्स करता है। ठीक है, तो देखो गाइस सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आपको इक्वेशन पढ़ाया, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इनकी भी डेफिनेशन पढ़ी। मेन टॉपिक हमारा क्या है, वीडियो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका वेरिएबल अगर हाईएस्ट पावर यानी 1 हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे x है या कोई y है। अब आप इनकी पावर देखोगे तो इनकी पावर तो 1 है ना, क्योंकि x की पावर 1 है तो जब भी तो x वैल्यू आ रहा है, y की पावर 1 है जब भी तो वैल्यू y आ रहा है। यानी कि जिनकी पावर आपको 1 दे दी जाए वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, जिसमें कि आपका a क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर फिक्स होगा, जैसे कि 2, ठीक है, 3 या कुछ भी वैल्यू की कांस्टेंट है। x एक वेरिएबल हो गया, प्लस बी क्या है हमारा, ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होगी आपकी, इक्वल्स टू 0। तो यानी कि जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है x प्लस 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो हमारा चलो उसमें होता ही है, बट मेन मोटिव क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन कैसे, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, x की पावर क्या है 1 है, तो यानी लीनियर इक्वेशन है। 3x - 5 में देखो
इधर भी पावर क्या है x की 1 है, तो यानी कि ये भी लीनियर इक्वेशन है। 5 में y की पावर क्या है 1 है, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन है। और 2x की पावर यहाँ पे भी क्या है 1 है, यानी कि ये भी लीनियर इक्वेशन है। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे इधर की साइड एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे जो आपका ये x है इसकी पावर अब यहाँ पे 2 दे रखी है, तो 2 हाईएस्ट पावर होगी 2 हमारी, तो यानी कि ये हमारा लीनियर वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पे x की पावर दे रखी है -1, क्योंकि भाई अगर आप x की पावर -1 रखोगे इसका मतलब हमारा 1/x ही होता है। अब ये मत समझना कि अपोन में तो पावर 1 होगी तो ये तो होना चाहिए लीनियर वेरिएबल, नहीं। अगर अपोन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी पावर नेगेटिव होगी, और नेगेटिव हमारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमारा होना चाहिए 1 पॉजिटिव में, ठीक है। इधर देखो, इधर भी x की पावर क्या है 3 है, तो यार ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जो इसमें है ये अंडर रूट है, अंडर रूट यानी कि इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब वैल्यू क्या होती है 1/2 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे s की पावर क्या होगी 1/2 होगी, और 1/2 भी नहीं होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए ओनली 1 होनी चाहिए, तो यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा। तो सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो ax प्लस b इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। a और b कांस्टेंट होंगे और x हमारा क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल होगा। समझ में आई इतनी बात? हमने पहले पढ़ा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे रूल टू सोल्व लीनियर इक्वेशन, यानी कि जब हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हो तो हम उसको सोल्व कैसे करें। तो सोल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है हमारा लेग टर्म। अब मैंने लेग टर्म भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि एक ही बिरादरी के लोग को ढूंढो, ठीक है। एक ही बिरादरी के लोग को ढूंढो लेग टर्म होती है। जैसे हम जैन है तो हमारे सामने अगर कोई नेहा जैन है तो वो क्या होगी हमारी जैसे बिरादरी की होगी यानी लेग टर्म होगी। लेकिन अगर कोई शर्मा है तो वो क्या होगी दूसरी बिरादरी की यानी कि अनलेग टर्म होगी। तो इसमें हमने वेरिएबल के बारे में बात किया था कि अगर एक्स है और दूसरी तरफ 4x है तो ये दोनों क्या है हमारी लेग टर्म है, क्योंकि दोनों का वेरिएबल x है। बट अगर एक जगह y है और एक जगह 5y है तो y है और 5y है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों की भी क्या है सेम हैंगी, तो यानी ये भी लेग टर्म्स है। बट अगर हम बात करें 4x और y की तो भाई ये तो y अलग वेरिएबल हो गया, x अलग वेरिएबल हो गया, तो ये क्या होंगे अनलेग टर्म होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है लेग टर्म को एक तरफ कर लेना यानी कंबाइन कर लेना है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा वेरिएबल को एक साइड ले आओ, यानी जो आपके वेरिएबल है उन सबको एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ कर लो। तीसरा स्टेप है आपका, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करो। ये तो हमारे रूल्स है। अब दो एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका एग्जांपल है 3x - 5 इज टू 16, तो हमारा जो फर्स्ट रूल आता है वो क्या होता है लेग टर्म को कंबाइन करो। तो लेग टर्म तो हमारी एक ही है, इसे यहीं पे रख देते हैं। अब हमारा दूसरा रूल था वेरिएबल को अलग करो। वेरिएबल भी हमारा 3x अलग है, साथ में इसके कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को उसके बॉर्डर पार कर दो। जैसे ये बॉर्डर पार करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्वल टू हमारा बॉर्डर होता है, और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और डिवाइड क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इनने बॉर्डर क्रॉस किया तो माइनस का 5 क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 5 बन जाएगा। 16 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो वेरिएबल है x मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा अकेले रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमेशा हमें x निकालना होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो कोफिशिएंट इसका 3 है, इसका बेस्ट फ्रेंड 3 है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड को बॉर्डर के पास भेज देगा, तो 3x का मतलब क्या है कि 3 और x की आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। अब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वापस क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब जैसे आप डिवाइड में करोगे तो सीधे सीधा 21 डिवाइड बाई 3 लिखोगे, और 3 की टर्म में 21 कितने पे आता है 7 पे आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपको रूल्स है कि कैसे आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन मिस्टेक, कि ज्यादातर लीनियर इक्वेशन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक है आज के टाइम पे कि बच्चे साइन का ही नहीं ध्यान रखते हैं कि वो माइनस है तो उधर जाके क्या होगा क्या नहीं है, इसका माइनस ही कर देते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो हमारी साइन की है कि अगर ये प्लस है तो बॉर्डर पार करके क्या करेगा वो माइनस करेगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि अगर +5 है तो उधर बॉर्डर पार करके क्या करेगा -5, और 7 वैल्यू हमारी यहाँ पे आराम से आ जाएगी। दूसरी मिस्टेक करते हैं कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना ही भूल जाते हैं। मतलब कि सीधा सीधा क्या करते हैं 3x = 21, मतलब कि इसे सीधा सीधा बस ये लिख देता है, ये भूल जाते हैं कि इसके यहाँ पे कोफिशिएंट है। जब आप इसे बॉर्डर क्रॉस करोगे तो क्या करेगा ये डिवाइड होएगा। तो ये सही तरीका है आपका लिखने का।
तीसरी गलती क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सोल्व करना होता है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले जो मैंने आपको स्टेप बताया, आपको वो याद रखने हैं कि लाइक टर्म को एक तरफ कंबाइन करके रखना है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि हमेशा हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है। तीसरा कॉन्स्टेंट एक तरफ करना है, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो ज्यादातर मिस्टेक साइन में होती है, देन कोफिशिएंट में करते हैं बच्चे, और देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करते हैं। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो गाइस, आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन समझ लिए तो जो प्रैक्टिस सेट है वो आप इजीली कर सकते हो। कोई भी लीनियर इक्वेशन विद इन सेकंड आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो आप इस x की पावर देखो, इस पावर x क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, लाइक टर्म को देखना। तो लाइक टर्म क्या है हमारी, 7 और 15 है। दूसरा वेरिएबल को अलग रखना है। तो वेरिएबल तो अपना x यहाँ पे है, वो तो अलग ही रहेगा अपना। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा 7 है वो 15 है, इन्हें एक तरफ करना है। तो जब 7 है, जब ये उधर बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसका साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का है। जब उधर जाके जब जाएगा तो साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी कि इक्वल टू में 15 तुम्हारा ऐसे ही है, क्योंकि ये तो नहीं रहेगा। प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा। तो 15 में 7 के कितना आएगा आपका आंसर, 8 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 8 आएगी, और यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है ताकि आपको आंसर अच्छा लगे और क्लैरिफाई लगता है ऐसे आंसर आपका। ठीक है, डायरेक्ट टीचर क्या करेगा, इससे इंप्रेशन पड़ेगा। टीचर सबसे पहले आपका बॉक्स चेक करेगा कि वैल्यू क्या है, देन आपके स्टेप चेक करेगा। तो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है अगर आप बॉक्स बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट से बाहर 2 है। जब भी ब्रैकेट से बाहर कोई भी टर्म होती है उसका मतलब होता है कि उसकी मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई x से होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो पहले 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। तो जब 2 को x से करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2x आएगी। प्लस साइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि प्लस है, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे। फिर 2 की 3 से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और इजिकल्स टू में क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब क्या है हमारा कि जो लाइक टर्म है ये है 2x, 6 और 18। तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे ये +6 बॉर्डर क्रॉस करेगा तो 2x हमारा यहाँ पे रहेगा। जैसे ही +6 बॉर्डर क्रॉस करेगा साइन चेंज करेगा, यानी कि 18 में अब क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। तो जब हम 18 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, और यहाँ जाएगा 2x। अब जो x है इसका कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12। क्योंकि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई अब आपकी, 6 आ गई। इसको भी आप क्या कीजिए, रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि x/3 + 5 = 9 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये तो हमारा अभी स्किप कीजिए, से भूल जाइए अभी से। ठीक है, अभी समझिए कि हमारा वाई टर्म है। ठीक है, अब पहले क्या करना है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इससे +5 को बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, यानी कि उधर ले जाते हैं। तो हमारा जो वाई टर्म है यानी कि x/3 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल टू यहाँ पे 9 ऐसे ही रहेगा। जब भी +5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो 9 में से 5 गए, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और ये x/3 आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसमें जो वीआईपी पर्सन यानी वेरिएबल है वो क्या हमारा x है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, ये डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई 3, यानी 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है गाइस, तो अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करा दूंगी। और वीडियो पे बने रहे और लाइक चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको प्रैक्टिस सेटअप दे रही हूँ, इन प्रैक्टिस सेट को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, और मुझे बताना है, कमेंट में अपना आंसर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।